दोस्तों आज कुछ ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी, सच में बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर आज के टाइम एग्जिस्ट करती, अगर आज के टाइम वो मास प्रोडक्शन में बन रही होती, तो मैं यहाँ पर हो सकता है कि बैठकर वीडियो ना बना रहा होता और आप वहां पर बैठकर वीडियो देख ना रहे होते। इतनी कुछ टेक्नोलॉजीज इतनी खतरनाक थी। क्या टेक्नोलॉजीज थी, क्या उनका अंत हुआ, कैसे उनकी शुरुआत हुई, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहली टेक्नोलॉजी एक तरह से खतरनाक टेक्नोलॉजी है दोस्तों, एंजल लाइट। इसको इन्वेंट किया था ट्रॉय हर्ट्यूबिज ने। ये एक कैनेडियन इन्वेंटर है और साल 2005 में इन्होंने ये एंजल लाइट इन्वेंट की। अब एंजल लाइट एक ऐसा कैमरा है या फिर एक ऐसी लाइट मान लीजिए जो कि किसी भी चीज के आर पार देखने की क्षमता रखता है। किसी भी चीज की, चाहे वो छोटी हो, पतली हो, मोटी हो, डेंस हो, कैसी भी हो, वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है। ट्रॉय ने इस चीज का नाम रखा एंजल लाइट। अब इस चीज को इन्वेंट करने के बाद में ट्रॉय ने सबसे पहले खुद के ऊपर ही इस एंजल लाइट को टेस्ट कर देखा। उसने सबसे पहले अपने हाथ को उस कैमरे में से उस लाइट के द्वारा देखा। जब उसने अपने हाथ को देखा तो उसने देखा कि हाथ की जो स्किन है वो नजर नहीं आ रही है। वो अपनी हाथ की स्किन के आर पार देख पा रहा है हाथ के अंदर क्या क्या है, मसल टिश्यूज, वेन्स, नर्व्स, जो कुछ भी है वो देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई हाथ है बिना स्किन के। फिर उन्होंने दूसरी जगह पर ट्राई किया। इस बार उन्होंने अपने रूम के अंदर बैठे बैठे अपने गराज में खड़ी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ ली। क्या नंबर लिखा था वो पढ़ लिया। वो रूम में बैठकर अपनी गराज में खड़ी कार का नंबर देख रहे हैं, यानी कि वो दीवार के आर पार देख रहे हैं। तो आप सोच कर देखिए, अगर ये टेक्नोलॉजीज मास में प्रोड्यूस होती, पब्लिक के पास आ जाती, गलत हाथों में आ जाती, तो क्या कुछ इससे गलत नहीं हो सकता था। लोग आपके घर के बाहर खड़े होकर ये पता लगा सकते थे कि आप घर के अंदर कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ। लेकिन ये टेक कभी बाहर नहीं आई। शायद ट्रॉय को एहसास हो गया था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जब उसने अपनी गैराज में खड़ी कार का नंबर पढ़ा तो हो सकता है ट्रॉय ने उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और कभी बाहर आने नहीं। निकोला टेस्ला, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेंटर। इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत गजब गजब की चीजें इन्होंने इन्वेंट की हैं। लेकिन साल 1934 में इन्होंने टेलीफोर्स नाम की एक मशीन या फिर आप कह सकते हैं एक वेपन इन्वेंट किया था जो कि बेहद खतरनाक था। अब कितना खतरनाक था, अब उस बात का आइडिया यहां से लगाइए कि वो आसमान में 250 माइल्स तक जो भी चीज आती उसके रेंज में सबको डिस्ट्रॉय कर देता। अगर 250 किलोमीटर ऊपर कोई सैटेलाइट भी है स्पेस के अंदर, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता। 100 किलोमीटर बाद में ऑफिशियली स्पेस स्टार्ट हो जाता है और इस मशीन की क्षमता थी 250 किलोमीटर तक की। स्पेस में इतनी ऊपर तक ये इतना कुछ कर सकता है, तो सोचिए अगर इसको अर्थ पर यूज किया जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन न्यूक्लियर वेपन को हम इतना ज्यादा खतरनाक मानते हैं और सोचते हैं कि ये किसी दिन दुनिया को तबाह कर देगा। अगर वो टेक्नोलॉजी जो निकोला टेस्ला ने इंट्रोड्यूस की थी, इन्वेंट की थी, टेलीफोर्स, अगर ये मास में आ जाती, बाहर आ जाती, देशों के पास आ जाती, देशों की आर्मी के पास आ जाती, तो भी बहुत कुछ गलत हो सकता था। अब ये जो टेलीफोर्स थी ये 0.5 सेंटीमीटर के एरिया में नहीं, 1 सेंटीमीटर के भी कई कई हिस्से कर लीजिए आप। सेंटीमीटर इतना सा होता है, उस सेंटीमीटर के भी कई हिस्से कर लीजिए। उतनी छोटी सी जगह के अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। इस मशीन की बीम के सामने जो कुछ भी आता सब कुछ खत्म था, कुछ नहीं बचता। और इसी वजह से जब ये मीडिया के अंदर आई, बाहर न्यूज के अंदर आई, जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो मीडिया ने इसको नाम दिया डेथ रे, क्योंकि इस रे के सामने कुछ जो कुछ भी आता सब कुछ खत्म था। लेकिन किस्मत से निकोला टेस्ला को भी एहसास हो गया था कि ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, जो ह्यूमंस की जो नस्ल है धरती पर उसको खत्म कर सकती है। तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते ही खत्म कर दिया। जो निकोला टेस्ला का होम टाउन था, होम टाउन के लोगों ने कहा कि आप हमारे होम टाउन में लगा दीजिए ताकि जो दुश्मन है उनसे हम बचे रहें, वो हम पर हमला ना करें। लेकिन निकोला टेस्ला ने सबको मना कर दिया और वहीं के वहीं इस टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दिया। रोम जेन बुर्नेट स्लट, ये एक दोस्तों आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने इन्वेंट किया था, वो अगर आज अपने पास होता, अवेलेबल होता अपने पास वो चीज, तो एक टीबी की हार्ड ड्राइव, 1 TB की स्टोरेज हमको
एनफ थी, मोर देन एनफ थी। हम अपनी पूरी जिंदगी में उस 1 टीबी की हार्ड ड्राइव को, उस एसएसडी को नहीं भर पाते। इन्होंने पता नहीं कैसी कोडिंग की थी, क्या इन्होंने किया था। एक पूरी मूवी को, मूवी की साइज होती है लगभग 1.5 GB, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की तो 2 GB। उस पूरी मूवी को हम केवल 8 KB के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, कि यानी वो इतनी हाईली कंप्रेस हो जाती कि 1.5 GB की मूवी केवल 8 KB का स्पेस लेती। 8 KB कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 8 KB आज की दुनिया में। और 8 KB के अंदर आप एक पूरी मूवी स्टोर कर सकते थे। और केवल मूवी नहीं, जो भी आपका डाटा है कंप्यूटर के अंदर, सब डाटा को आप कंप्रेस कर सकते थे और बहुत छोटा बना सकते थे। अगर कोई 100 MB की फाइल है तो वो 1-2 KB के अंदर स्टोर हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस हम बचा सकते थे। लेकिन बुरी किस्मत से जब ये टेक्नोलॉजी रोमजेन इंट्रोड्यूस करने जा रहे थे, बेचने जा रहे थे, उससे पहले इनका हार्ट अटैक हो गया। इस कोडिंग को उन्होंने नाम दिया था स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम। अब पता नहीं उन्होंने कैसी क्या कोडिंग की थी, कितनी अलग कोडिंग की थी कि आज तक उस चीज को साइंटिस्ट रिकवर नहीं कर पाए, वापस नहीं देख पाए कि उन्होंने ऐसी क्या की थी। कभी भी वो कोडिंग रिकवर नहीं हो पाई। जो बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जो एक कह सकते हैं इन्वेंशन भी इसको नहीं कह सकते, एक जो बात कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ी डिप्रेसिंग है। और ऐसी डिप्रेसिंग चीजें आपको डार्क वेब के ऊपर मिलते हैं। डार्क वेब पर पहली बात तो कभी जाना भी मत, बहुत ही खराब जगह है। और वहां पर ऐसी डिप्रेसिंग चीजें, ऐसी चीजें आम बात है, आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी ऐसी। इसका नाम है मैक्सिकन शुगर डांसिंग। इसके अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप का करंट शव के अंदर देते हैं, एक लाश के अंदर, एक डेड बॉडी के अंदर देते हैं। जब वो स्पेशल फ्रीक्वेंसी का स्पेशल करंट जब उस बॉडी के अंदर देते हैं, शव के अंदर देते हैं, तो वो बॉडी डांस करने लगती है, एक तरह से हिलने लगती है, झटके मारने लगती है। और इस चीज़ को कहा जाता है मैक्सिकन शुगर डांसिंग। अब क्यों इस चीज़ को किसी ने इन्वेंट किया, क्यों वो इतनी घिनौनी हरकत करते हैं, क्या इसका कुछ पता नहीं। नॉर्मल वेबसाइट्स पर ऐसी वीडियोस अपलोड करना, कोई अगर आम इंसान इनको ऐसा करता भी है तो हो सकता है उसको कोई सजा हो जाए। लेकिन डार्क वेब पर आपको ऐसी बहुत सारी बेकार की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर हम विनाश की बात कर ही रहे हैं, खतरनाक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर AI, रोबोट्स, गन्स पीछे कैसे रख सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि जो देश होता है वो देश कोशिश करता है कि जो आर्म्स हैं, जो गन्स हैं, इनको कम से कम किया जाए। लेकिन जो देश होते हैं, कुछ देश, वो पीछे से जो आर्म्स होते हैं, जो नई आर्म्स की टेक्नोलॉजीज होती है, जो नई वेपन्स होते हैं, घातक वेपन्स, उनको बढ़ावा देते हैं, उन पर बैन नहीं लगाते, उनको रेगुलेट करते हैं। अमेरिका, रशिया और भी कई सारे ऐसे देश। अब इन देशों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है कि एक ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, डिफेंसिव रोबोट, जिनके ऊपर पूरी गन्स वन्स लगी होंगी। जैसे आपने आजकल नाम सुना होगा ड्रोन्स, डिफेंसिव ड्रोन्स, जिनमें गन्स लगी रहती हैं। ऐसे ही कुछ रोबोट भी तैयार किए जा रहे हैं, डिफेंसिव रोबोट्स। अगर उन रोबोट्स के ऊपर एक बार उनको किल का एक्शन दिया जाए कि मारो, वो रोबोट बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अब अगर ये टेक्नोलॉजी एक देश के पास आ गई तो जो दूसरा देश है, जो उसका दुश्मन देश है, वो भी अपनी पूरी जान लगा देगा कि वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए और उस चीज़ का जवाब उसी तरह से दे। तो ऐसे ये टेक्नोलॉजी, वेपन्स की, आर्म्स की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अगर इन रोबोट्स को AI के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, यानी कि जो रोबोट्स हैं जिनके पास गन्स वन्स पूरी सब कुछ है, वो खुद से सोचें, AI उनके अंदर सोचे, तो बहुत गलत हो सकता है। जो रोबोट फिल्में हम देखते हैं, यही थी दोस्तों आज तक की कुछ 5 खतरनाक टेक्नोलॉजीज जो कभी एग्जिस्ट, कुछ तो अभी भी हो सकता है करती हैं और कुछ नहीं करती। अगर वो आज करती होती तो हो सकता है कि हम यहाँ पर नहीं होते। अगर जो डेथ रे थी, अगर उसका इस्तेमाल किया जाता, अगर 2 देशों के बीच में लड़ाई हो जाती, वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर उसका इस्तेमाल किया जाता, तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। खैर दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? होप करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया देखने को मिला हो। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, जो भी कंटेंट मैंने बनाया वो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर देना। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।